तो एपिसोड 451 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान के पास खबर आती है जो सेंटेंस ने नो आके यहाँ पे तबाही मचा रही है। नहीं बेसिकली उसके पास ये खबर आती है एक औरत यहाँ पे जो तबाही मचा रही है और उसके बाद सुन के यहाँ पे समझ है तो सेंटेंस नैन यहाँ पे हो सकती है स्त्री है हैनफाई के साथ और सीनियर ली के साथ निकल जाता है। उनको रास्ते में पूरी कहानी बताता है। कहता है कि यहाँ पे जिस औरत के बारे में तुम यहाँ पे बातचीत करे हो नैन उसका नाम है। मेरी होलीलैंड के यहाँ पे भाई पहले पुरानी सेंटेंस थी तो सेंटेंस नैन तुम इसे बोल सकती हो। और यहाँ पे मारी जा चुकी है लेकिन मरने के बाद भी उनकी एक खासियत रहती है और उसके बाद उनके अंदर जान बची रहती है और लोग ऐसा जान से यहाँ पे मारती है। तो सामने से भले यहाँ पे मर चुकी है लेकिन उसका पावर यहाँ पे 7th स्टेज के सेकंड लेवल के बराबर जितना है, यानी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए हम उससे चाह के भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, इसलिए अच्छे से हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो वो दोनों भी कहते हो कि ठीक है समझ गए और फाइनली वही ढूंढते ढूंढते उसके पास हमें पहुंच जाते और जैसे पास में पहुंचते सेंटेंस नैन को भी यान का एक आइडिया पड़ता है और यान के जो हवेली सोड वाला अटैक ना और निकाल के यहाँ पे कर देती है। तो पीछे से यहाँ पे जो हैनफाई है और दूसरा अटैक यहाँ पे करती है और उसके वो अटैक के साथ यहाँ पे मुकाबला करने लग जाती है और ऐसे इनका बीच में मुकाबला चल था। और लेकिन मेन उसका टारगेट यहाँ पे यान का ही था तो इसलिए यान के ऊपर से हमला करती है। तो यान के अपने एक शील्ड यहाँ पे तैयार कर लेता है जो पक्का वो नॉट डिवाइन शील्ड में से मतलब नॉट डिवाइन स्किल में से कोई एक स्किल यहाँ पे होगा वो ऑन करके यहाँ पे बच जाता है। तो पीछे से यहाँ पे फिर से लोग हमें हमला कर रहे थे और उसी बीच यहाँ पे इसको चोट भी लगता है हैनफाई को और सीनियरली यहाँ पे मौका देके पीछे से हमला करने आती है। लेकिन जो सेंटेंस ने ना वो अटैक यहाँ पे डॉज कर लेती है और उसके अटैक से बच जाती है और सामने से खुद यहाँ पे अटैक करना चालू कर देती है। यान के सामने से यहाँ पे कहता है देखो सामने से तुम्हें घबराने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, हम पूरा भाई रोकने की कोशिश करेंगे, सामने से रोक पाए तो ठीक है नहीं तो हम लोग कंप्लीटली वैसे मारने की कोशिश करेंगे। और यान के यहाँ पे जो डेविड स्लिंगचैन था ना वो यहाँ पे निकालता है और शायद हो सकता है भाई जो मार्शल सेक्टर था उसने यहाँ पे वापस दे दिया होगा तो निकाल के यहाँ पे पकड़ लेता और कहते हैं कि हाँ चलो सामने सब हमला यहाँ पे करते हैं। तो सीनियरली यहाँ पे कहती है ओके ठीक है यहाँ पे हमला करके उसका ऊपर से पूरा चोट पहुंचा देती है लेकिन जान से यहाँ पे नहीं मारती, मतलब मार तो पहले चुकी है लेकिन अब रोकने का एक ही तरीका उसकी बॉडी कंप्लीटली खत्म करने का, इसलिए बॉडी कंप्लीटली खत्म नहीं करती, उसका जो इंटरनल पावर है वो यहाँ पे सील कर देती है और जिस चक्कर में सामने सब यहाँ पे हिल नहीं पाएगी। यान के को भी बताती है कि हाँ भी मैंने ऐसा ऐसा किया। यान के बोलते बहुत ही बढ़िया, सामने से मुझे भी ऐसे ऐसे कंप्लीटली खत्म करने का कोई मूड नहीं था, अब इसको अपने साथ यहाँ पे लेके जाते हैं और इसके बारे में पता करेंगे कि हाँ भी सामने से कोई और तरीका है इसे रोकने का कि नहीं। और यान के रास्ते में ये भी सोचता है ये बेचारी यहाँ पे 7th लेवल की सेकंड लेवल की बंदी थी, 7th स्टेज की सेकंड लेवल की, यानी बहुत ही पावरफुल थी। और देखो भाई बेचारी यहाँ पे एंड में इसका हालत यहाँ पे कैसा हो गया और ये सेंटेंस बनने के कारण यहाँ पे हो गया। तो आगे चल के जो एंडिंग है भाई क्या वो भी यहाँ पे ऐसी बन जाएगी शिट यार, वो भी ऐसी बन जाएगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे कोई ना कोई तरीका ढूंढ के जो कर्ज है ना भाई ये कर्ज मुझे खत्म करना पड़ेगा ताकि आगे चल के कोई और सेंटेंस यहाँ पे ऐसी बन ना जाए। शिवद यहाँ पे आधे महीने बाद यानी लगभग 15 से 16 दिन बाद हमें मालूम था होली लैंड के अंदर जो मॉन्स्टर्स थे अभी वहीं पे रुके पड़े थे, उनको टाइम चाहिए था खाली होने का, तो 15 से 16 दिन टाइम लेते आराम से सारे के सारे बंदे निकल जाते। चाय दाई यहाँ पर आती है और आते यहाँ पे यान कैसे बताती है ओके ठीक है तुम्हारा शुक्रिया, सामने से मतलब मेरे गेट सीने ने मुझे तुम्हारा शुक्रिया करने को बोला कि भाई तुम्हारे चक्कर में हम होली लैंड पे इधर 1-2 साल से भाई राज कर रहे थे जब तक तुम यहाँ पे नहीं थे, जिस चक्कर में हमें बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली और हमारा बहुत ज़्यादा फायदा हो गया। और हमारे जो भी बंदे थे निकल के हमारे जो मॉन्स्टर्स के एरिया था हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब लौट चुके हैं, सामने से अपना जगह मुबारक हो। जो सुनते यान के बोलता चलो भाई शुक्रिया आप लोगों ने भी यहाँ पे ध्यान रखा और अपने गेट सीनियर से यहाँ पे कह देना जैसे मुझे यहाँ पे टाइम होगा ना मैं आके उनसे यहाँ पे मिलूंगा। जो सुनते चाहिए यहाँ पे कहती है तेरे बाप का मैं नौकर यहाँ पे नहीं हूँ, सामने से जो काम मुझे यहाँ पे बोला गया था उसने उतना मैंने बता दिया, अब तेरा कोई मैसेज मैं किसी को भी पास करने वाली नहीं हूँ। और इतना बोलते ही मुंह फुला के वहाँ से निकल जाती है। और यान का भी देखता है यार सामने से यार मतलब मेरी बेइज्जती मार के गई ना या मुझे लग तो रहा है। उसके बाद सामने से इसे बताता यार आई डोंट नो मुझे जेंडर में क्या दिक्कत हो रहा है। यान के सीनियर इसे बताते कि देखो यहाँ पे जो है हमारी होली लैंड इस पे कमाल का भाई पीक आता है, मतलब कमाल का माउंटेन आता है जो बहुत ही बड़ा, वो हमेशा खाली रहता है, कोई वहाँ पे रहता नहीं है। इससे तुम्हारे जो भी मॉन्स्टर लोग हैं ना हमारे मॉन्स्टर क्लैन के लोग वो जाके लोग यहाँ पे रह सकते हैं। और ये बात ये जो सेक्ट है भाई सेक्ट के यहाँ पे ग्रेट एल्डर हो गया फिर बाकी जो एल्डर्स है जो बाकी मेंबर्स है उनको भी मैंने एक जगह पे यहाँ पे रख के रखा है तो उनको लेके आता हूँ जब तक तुम यहाँ पे इंतजार करो। और हमें मालूम है होली तुम के अंदर यहाँ पे रखा था तो होली तुम के अंदर ऐसे एंटी मारता है और जैसे एंटी मारता है जो ग्रेट एल्डर यहाँ पे था भाई उसको एहसास होता है एक समय ये हो रहा ये होता है हमारे यहाँ पे नए होली मास्टर का, यानी नए होली मास्टर वापस यहाँ पे आने वाले क्या। तो सामने से जो फीमेल एल्डर और साथ ही में जो एनलिंग थी भाई वो भी सुनती है कि क्या बात करो सच्ची में हमारे होली मास्टर आ रहे क्या। यान का आता है वो आते लोग देखते हैं हाँ यार ये तो वाकई में होली मास्टर यहाँ पर आ रहे भाई, तीनों जाके यहाँ पे नमस्कार करते हैं, नमस्कार होली मास्टर जी। सामने से ये भी कहते हैं यार नमस्कार की उसकी कोई जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पे कहते हैं यार 1 साल से भाई ज़्यादा यहाँ पे हो चुका है, इतने लंबे समय से हम लोग इंतजार कर रहे थे अब जाकर तो यहाँ पर आया है। जो सुनते यान के बोलते सॉरी मैंने तुम्हें ज़्यादा यहाँ पे इंतजार करवा दिया ना, क्या ही करे भाई थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे हो गया था, कोई बात नहीं अब सामने से यहाँ पे टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो भी दुश्मन थे भाई खत्म हो चुके हैं, एक तो हमारा यहाँ पे दोस्त बन गया और जो यहाँ पे भाई मॉन्स्टर्स लोग थे ना वो लोग यहाँ पे वापस जा चुके हैं। तो सामने से यहाँ पे कोई भी ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, बस हाँ एक छोटी सी और दिक्कत यहाँ पे आ चुकी है। तो क्या मैं आपको बता सकता हूँ? दिक्कत नहीं है, मैं सामने से आपसे कुछ
मतलब परमिशन वगैरह आपसे कुछ ऐसा मांगना चाहता हूँ। तो मतलब यार समझ जाओ यार, जो सुनते यहाँ पे बुढ़ाऊ कहता है कि देखो भैया, अगर सामने से आप ऐसा बोलोगे कि मुझे होली मास्टर यहाँ पे नहीं बनना, मुझे यहाँ पे वापस जाना है, तो ये बात हम बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। बाकी कोई बात है तो हम यहाँ पे मानने को तैयार है। जो सुनते यहाँ के बोलते ना ये बात यहाँ पे नहीं है, मैं आपका होली मास्टर यहाँ पे बनने को तैयार हूँ। बात यहाँ पे कुछ और है क्या ना, मुझे ऐसे एक छोटा सा मिस्टीरियस वर्ल्ड मिला था जहाँ पे कुछ लोग ऐसे बनते, तो जाके भाई मैंने उनको आज़ाद करवाने में मदद करवाया, जिसके बाद से ना भाई वो लोग मेरे गुलाम यानी मेरे सब ऑर्डिनर्स बेसिकली बनने को यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। तो हमारा ये जो होली लैंड है ना, यहाँ पे जो टोटल 9 पीक से 9 माउंटेन है, उसमें से एक माउंटेन मैंने उनके हवाले कर दिया कि यहाँ भी आराम से उसके ऊपर यहाँ पे रहो। तो उसका ही बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ, परमिशन है ना भाई, आप लोग परमिशन दोगे ना। जो सुन द ग्रेट सीनियर कहता है, द ग्रेट एल्डर कहता है कि देखो यार, हालांकि हमारा जो भी है ना माउंटेन भाई बहुत बड़े बड़े और बहुत ही खाली जगह है, तुम आप एक्स्ट्रा बंदों के यहाँ पे ला के रख सकते हो, लेकिन वो बंदे यहाँ पे कैसे हैं, कितने स्ट्रॉन्ग बंदे, कुछ ऐसा आइडिया है क्या? जो सुनते यान की बताता। अच्छा, वो बंदे उन बंदों में से 5 यहाँ पे 7 लेवल के बंदे हैं, और सामने से जो सुन के भाई बुढ़ो भी कहते हैं क्या बात करो भाई, 5-7 लेवल के, फिर तो वाकई में काफी स्ट्रॉन्ग है। यान की बोलता हाँ स्ट्रॉन्ग भी है, 7 लेवल के हैं, लेकिन भाई क्या ना हम जैसे नॉर्मल इंसान ही है, बल्कि वो लोग यहाँ पे डेमो से, और जैसे सुनते क्या भी डेमो से एकदम धूम तनाना वाला एक्सप्रेशन निकल जाता है। और यान के फिर सामने से कहते देखो यार, आपको ऐसा धूम तनाना वाला एक्सप्रेशन देने यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है सामने से, इसलिए मैं आपसे यहाँ पे परमिशन मांग लूँ। अगर आपके परमिशन यहाँ पर है तो मैं उनको यहाँ पे रहने दूंगा, अगर आपकी परमिशन यहाँ पे नहीं है तो मैं जाके उनके लिए कोई और दूसरा जगह यहाँ पे ढूंढ लूंगा और वहाँ पे उनको सेटल करवा दूंगा। जो सुनते सामने से यहाँ पे गेट बुढ़ाऊ कहता है कि देखो यार, सबसे पहली बात है ना, आप हमारे होली मास्टर, आप जो चाहोगे यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन आपने बोला भाई वो सारे डेमोस लोग आपके यहाँ पे बात मानते हैं, तो वाकई में मानते हैं ना यार। जो सुनते यहाँ के बोलता ऑफकोर्स भाई मेरी बात यहाँ पे मानेंगे, और जब तक मैं उनके पास आऊंगा ना, सामने से लोग चाह के भी यहाँ पे कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे दूर चला जाऊंगा उसके बाद से अपने मर्जी करेंगे, ना अपने मर्जी का कुछ भी नहीं करेंगे, मेरी बात यहाँ पे मानेंगे। जो सुंदर बुढ़ाऊ कहता अगर वाकई में ऐसी बात है तो भाई हम कौन होते हैं आपके यहाँ पे परमिशन देने वाले? आप हमारे होली मास्टर यानी आप हमारे सेट के यहाँ पे लीडर हो, और लीडर जो यहाँ पे बोलता है हमें वही कहना पड़ेगा। आप सामने से खुद बोल रहे कि भाई वो लोग आपकी बात यहाँ पे मानते हैं, तो हम भी ऐसा मतलब परमिशन देते जाओ, आप है ना उनको हमारे सेट में यहाँ पे रख सकते हो। जो सुंदर यान के बोलते क्या बात करो, सच्ची में फिर तो आपका बहुत 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 शुक्रिया। मैं वादा करता हूँ सामने से भाई वो लोग है ना किसी को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और हमारे जो बाकी मेंबर्स है ना उनके साथ यहाँ पे मिल बांट के रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे शिव बाहर सेट जहाँ पे बाहर सबको लेकर आता है, तो जो भी लोग है ना आपस में लोग यहाँ पे मिलते जुलते हैं, और तभी मिलते जुलते आराम से। और तभी सामने से ये जो थी भाई क्या नाम है सीनियर ली, वैसे कहती है भाई फीमेल जो लीडर थी उससे कि सुनिए यार, सामने से ना हमें एक औरत यहाँ पे मिली थी, कुछ दिन पहले मिली थी, हमने उसको पकड़ के अपने पास रखा है। जहाँ तक कि मुझे ऐसा याद है कि उसका नाम यहाँ पे नैने, और जो आपकी प्रीवियस ईयर की मतलब पहले पुरानी जनरेशन के एबसेंटे से, जो सुन को भी कहती है हाँ सामने से कहाँ है जल्दी से लाओ, तो यहाँ पे बुलवाती है। तो हमें मालूम है भाई मार पीट करके हालत ऐसी खराब कर दी गई थी, बेहोश यहाँ पे थी, चल फिर नहीं सकती थी, और पट्टी वट्टी यहाँ पे लगाया गया था। देख के यहाँ पे एनली बहुत ज्यादा इमोशन हो जाती है। उसकी आंटी जैसी थी, मार्शल आंट बेसिकली, जैसे यू थी ना यान की वैसी सेम, तो उसको ये आंख में आंसू आ जाते कि यार मार्शल आंट का कितना बुरा यहाँ पे हालत हो गया। सामने से जो यान के ये नाम वो एनली से कहता हूँ कि ठीक है एनली भाई, इसको संभालने के नहीं सेंटेंस नहीं संभालने काम मैं तुम्हें देता हूँ, संभाल लोगी ना? वो कहती हो कि यान का भी देखता है चलो भाई, होली लैंड का जो प्रॉब्लम था अब यहाँ पे गायब हो चुका है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।